आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। क्या होता है प्रकाश, बताओ। ऊर्जा होती है, लाइट होती है, बिजली होती है। ठीक है, अब ये ऊर्जा कौन देता है? प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से होता है। और बोलो, कौन सी लाइट से? हाँ, बिजली से होता है। तो ये क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्रकाश, सबसे पहली बात तो एक ऊर्जा है, ये कई बार बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर आंखों द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा को जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो ये क्लासरूम है, इसकी मैं लाइट, सारी विंडो और ये दरवाजे बंद कर दूं, बिल्कुल अंधेरा कर दूं, क्या कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। और अगर मैं लाइट ऑन कर दूं और खिड़कियां भी खोल दूं तो क्या होगा? सब चीजें दिखने लगेंगी, दिखेंगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है, जो ऊर्जा है, वो अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक, और जो भी सामान रखा है यहाँ पे, सपोज मैं चलो ब्लैक बोर्ड की बात करती हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे? क्योंकि जो यहाँ कमरे में रॉड लगी है, वो खिड़कियां खुली है तो बाहर से प्रकाश आ रहा है और रॉड से प्रकाश आ रहा है, तो इस पे लाइट पड़ रही है ना। तो इस पे लाइट पड़ने के बाद ये लाइट जो है आपकी आंखों पर आ रही है, ठीक है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। और जो भी वस्तुएं आपके आसपास रखी हैं, उनमें अगर प्रकाश है तो आपको वो क्लियरली दिखाई देगा, और अगर अंधेरा होगा तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तभी देखो दिन में दिखाई देता है क्योंकि सूरज होता है, और रात में अंधेरे में नहीं दिखाई देता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है, लाइट बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल हो। बताओ कौन हो सकता है नेचुरल प्रकाश स्रोत? सूरज होगा और तारे। अच्छा ये बताओ, जो सूरज है ये क्या है? ये तारा है या कुछ और है? क्या है? सूरज अपने आप में क्या है? नहीं, सौर मंडल में तो है, लेकिन सूर्य है क्या? सूरज क्या है? सूरज भी तारा है, लेकिन ये पृथ्वी के नजदीक है ना, इसलिए वो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। और जो आसमान में आपको रात में ऊपर दिखाई देते हैं तारे, छोटे छोटे से सफेद से चमकते हुए, वो भी तारे हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूरी पर हैं, है ना, इसलिए वो छोटे प्रतीत होते हैं। और सूरज क्या है? कितने, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी है पृथ्वी से, यानी जहां हम खड़े हैं यहां से, और सूर्य को अगर आप देखो वहां तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या हो गया? हमारा सूरज हो गया और तारे हो गया, और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक, कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी कि वो प्रकाश स्रोत जो मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे कि आपके रूम में एक रॉड लगी हुई है, बल्ब है, लालटेन आप जलाते हो मिट्टी का तेल डाल के, ठीक है, मोमबत्ती, ये क्या है? ये सारे के सारे कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। ठीक, अब दो टर्म्स आती है, एक है दीप्त वस्तुएं, एक है अदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें वो हमारी कहलाएंगी दीप्त वस्तुएं, जैसे कि सूरज खुद प्रकाश देता है, तारे उनका अपना प्रकाश है, लैंप अगर आप जलाओगे तो उसका अपना प्रकाश है, विद्युत बल्ब जलाते हो तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जो स्वयं प्रकाश दें वो क्या कहलाएंगी? दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो जिनमें स्वयं में अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या ये बोर्ड का अपना खुद का प्रकाश है? नहीं है। टेबल का, चेयर का अपना प्रकाश है? नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमने यहाँ पे ये चंद्रमा लिख के इसको सर्किल कर दिया है, क्या चंद्रमा अदीप्त वस्तु में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? रीजन बताओ। अच्छा पहले ये बताओ, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश होता है या सूरज उसको प्रकाश देता है? सूरज देता है ना, तो यानी कि चंद्रमा का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, चूंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है तो ये किसमें आता है? अदीप्त वस्तु में। ये सही लिखा है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरज से लेता है ना, वो तो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है ना आपके पास, जो व्हाइट कलर की दिखती है चंद्रमा में, तो चंद्रमा में हमारा अदीप्त वस्तु में आएगा। ठीक है,
और जो प्रकाश आपको दिखाई देता है वो सूरज से आता है, चंद्रमा पर पड़ता है फिर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रकाश, और इसके स्रोत कौन कौन से हैं।